आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, क्या आपने पारद शिवलिंग के बारे में सुना है? जी हाँ, पारद शिवलिंग को साक्षात भगवान शंकर का ही रूप माना गया है। इसे घर में स्थापित करने से एवं नित्य पूजा करने से हर प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। पारद शिवलिंग की पूजा करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, यश, समृद्धि मिलती है और उसके जन्मों जन्म के कष्ट समाप्त होते हैं। यकीन नहीं होता तो सुनिए हमारे साथ पारद शिवलिंग की एक खास बेहतरीन कहानी, जिसको सुन के आप भी तुरंत अपने घर में पारद शिवलिंग अवश्य ही स्थापित कर लेंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक नौकरानी की। जी हाँ दोस्तों, एक मामूली गरीब नौकरानी की जो घर घर में काम करके अपना गुजारा चलाती है। दोस्तों, इस नौकरानी का नाम है पूजा। इनके पति मुकेश ने हमारे साथ ये कहानी साझा की है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूजा नई दिल्ली के मुनीरका इलाके के घरों में काम किया करती थी। इस इलाके के पास ही कई झुग्गी झोपड़ियां जैसे घर थे जहां पूजा अपने पति मुकेश और अपनी बेटी उषा के साथ रहती थी। पूजा एक दिन 5 घरों में काम किया करती थी और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 5 घरों में काम करने के बाद भी पूजा सिर्फ 15,000 ही कमा पाती थी। दोस्तों, उनका पति एक ड्राइवर की नौकरी करता था और वो 10,000 कमाता था। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको लग ही रहा होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी और दिल्ली जैसे शहर में अपना खर्चा चलाना बेहद मुश्किल होता है। फिर भी पूजा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती थी। वो अपने पति मुकेश को हमेशा बोलती थी कि मुझे महादेव पे विश्वास है, वो जरूर हमारी रक्षा करेंगे। मुकेश बताते हैं कि एक दिन पूजा अपने काम पर निकल गई और मुकेश अपनी नौकरी पे। पूजा के साथ उस दिन जो हुआ वो कुछ ऐसा था जो वह कभी नहीं भूल पाएगी। उस दिन जब पूजा एक घर में काम करने गई तो उसने देखा कि उसके आने से पहले ही साफ सफाई चल रही थी। उसने देखा कि उस घर में काफी कूड़ा और पिछला रखा सामान निकाला जा रहा है। वो देख के उसने मालकिन से पूछा, मेम साहब ये क्या है? तो उसकी मालकिन ने जवाब दिया कि मेरी सास को कई साल हो गए हैं गुजरे हुए, फिर भी उनकी कुछ चीजें इस घर में जगह ले रही हैं, इसीलिए उनको निकाल के मैं कूड़े में फेंक रही हूँ। पूजा ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना काम शुरू कर देती है। जब पूजा काम कर रही थी तो उसने देखा कि उसकी मालकिन ने एक छोटा सा शिवलिंग, जिसको पारद शिवलिंग कहते हैं, उसको उठाकर कूड़े में फेंक दिया। दोस्तों, ये देखकर पूजा का दिल मानो उसके गले में आ गया हो। वो अपनी मालकिन से विरोध नहीं करना चाहती थी। वो भागती हुई गई और पारद शिवलिंग को कूड़े से उठा लिया। पूजा ने उसको साफ किया और अपने दुपट्टों में बांध लिया। पूजा घबराई हुई कि कहीं उसकी मालकिन को पता न लग जाए कि उसने वो पारद शिवलिंग उठाया है, तो वो कहीं उस पर चोरी का इल्जाम न लगा दे। पूजा ने जल्द ही उस घर का काम खत्म किया और वहां से चली गई। पूजा ने फैसला किया कि आज वो किसी और घर में काम नहीं करेगी और अपने खोजे हुए पारद शिवलिंग का शुद्धिकरण करवाएगी। पूजा उस शिवलिंग को पास के ही एक मंदिर में लेके गई और उसने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने जब सब कुछ सुना तो उस पारद शिवलिंग का बेल पत्तों और गंगा जल से शुद्धिकरण करवा दिया और पूजा को प्रोत्साहित किया कि उसको यह शिवलिंग अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी ने इसको प्राप्त किया है। ये बात सुन के पूजा बहुत खुश हो जाती है। वह ये सोच के कि उसके घर में स्वयं महादेव का रूप आ रहा है, वो मानो खुशी से पागल हो जाती है। वो अपनी झोपड़ी के अंदर बनाए हुए छोटे से मंदिर में इस शिवलिंग को स्थापित कर देती है। जल्द ही उसका पति अपनी नौकरी से और उसकी बेटी स्कूल से घर आ जाते हैं। वो उनको सारी की सारी कहानी सुनाती है और फिर तीनों मिलकर पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। सभी परिवार वाले बेहद चाव से पारद शिवलिंग की पूजा करते रहे और फिर कुछ दिनों बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। केवल 14 दिनों बाद पूजा की बेटी उषा को अपने स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिल चुकी थी, जिसमें पूरे 2 साल के स्कूल की फीस माफ कर दी गई थी और किताबों का खर्चा स्कूल ने उठाने का फैसला किया। दोस्तों, यही नहीं, उषा के पति मुकेश को अब एक होटल में ड्राइवर की नौकरी भी मिल जाती है, जहां वो 10,000 से सीधा 35,000 कमाने लग जाते हैं। पूजा अपने परिवार की सफलता को देखकर बेहद खुश हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और अब उसकी नौकरी एक ऑफिस में सफाई कर्मचारी की तरह लग जाती है और उसकी भी तनख्वाह 15,000 से 25,000 तक बढ़ जाती है। दोस्तों, पूजा और उसके पति मुकेश को यकीन था कि ये सब महादेव की कृपा से मुमकिन हो पाया है। वो जानते थे कि ये खुशियां सिर्फ और सिर्फ जो खुशियों की लहर सी आई है उनकी जिंदगी में,
ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के रूप पारद शिवलिंग की वजह से आई है। तो दोस्तों, अगर आप भी पारद शिवलिंग के बारे में कुछ और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7290061491 पर। इस पर कॉल कर आप हमसे अधिक जानकारी बटोर सकते हैं। साथ ही ये आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।